नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में अस्थाई झील के जलस्तर में वृद्धि, 2 मंजिला इमारतों तक पहुंचा यमुना नदी का पानी। झील को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए सभी एजेंसियां जुटी। उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में आज भारी बारिश की चेतावनी, 25 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की हिदायत। और दून से दुबई रवाना हुई गढ़वाली सेब की पहली खेप। किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार से जुड़ाव। एपीडा खोलेगा देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री से सटे स्याना चट्टी में बनी अस्थाई झील का जलस्तर बढ़ने के कारण आज यमुना का पानी 2 मंजिला इमारतों तक पहुंच गया। गुरुवार को इस झील में जहां कुछ मकान 1 मंजिल तक जलमग्न थे, आज करीब 2 मंजिल तक के भवन झील में डूबे हुए नजर आए। कुपड़ा गाढ़ लगातार यमुना नदी का मूल जल प्रवाह रोक रहा है, जिस कारण झील का भी जलस्तर घट और बढ़ रहा है। शुक्रवार की सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच झील का जलस्तर 1 मीटर तक कम हुआ, लेकिन उसके बाद से झील का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य स्वयं हालात का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति और पीडब्ल्यूडी की टीमें लगातार राहत व सुरक्षा कार्य में लगी हुई हैं। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया है कि प्रशासन हर जरूरी कदम उठा रहा है। झील को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए सभी एजेंसियां जुटी हुई हैं। स्याना चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थाई लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थाई झील बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं उत्तरकाशी संवाददाता दिग्बीर सिंह बिष्ट के पास। दिग्बीर, स्याना चट्टी में बनी इस अस्थाई झील को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? अखिलेश जी, आपको बता दूं कि स्याना चट्टी में जिस तरह से झील बनने से जो लोग काफी परेशान हुए हैं, तो लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे में जो झील का जो जलस्तर है सुबह से अभी तक सिर्फ 1 मीटर ही हो पाया है। तो कहीं जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और अन्य जो एजेंसियां हैं वो झील को मैनुअली तरीके से खोलने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं, एक राहत की खबर है कि जो 24 घंटे बीत जाने के बाद से जो यमुना का जलस्तर था, जिससे जो पूरा जो राजमार्ग पुल था पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, तो कहीं यही कह सकते हैं एक राहत की खबर है कि 1 मीटर जो झील का जो जलस्तर था वो कम हो चुका है। तो धीरे धीरे जो जिला प्रशासन की तरफ से तमाम एजेंसियां लगी हुई है, उनको झील पानी कम करने में कहीं ना कहीं ये लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि देर शाम तक ये झील का पानी कितना कम हो सकता है। वहीं लगातार जो एजेंसियां हैं वो मॉनिटरिंग कर रही है किस तरह से झील को कम किया जाए, तेजी से किया जाए। तेजी से भी करते हैं तो आगे की खतरा है, लेकिन इसको धीरे धीरे मैनुअली तरीके से इसको खाली करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं लगभग 150 परिवार जो स्याना चट्टी में रह रहे थे वो पूरे उनको सुरक्षित स्थान पे रखा गया। और आपको बता दूं कि जो वहाँ पे जो अन्य जो भवन है, होम स्टे हैं, लगभग मंजिले तक जो है वो पूरी इमारतें डूब चुकी थी। तो कहीं ना कहीं एक जो उत्तरकाशी जनपद है इसे आपदा ग्रस्त ही जनपद कह सकते हैं। इससे पहले भी धराली में प्राकृतिक आपदा आई थी। प्राकृतिक आपदा आने के बाद जिस तरह से रेस्क्यू अभियान जारी है हवाई सेवाओं से, और वहीं दूसरी ओर गंगोत्री नेशनल हाईवे डबरानी और सोनघाट के पास मार्ग को खोलने का प्रयास बीआरओ को लगा हुआ है। वैसे ही कल जो खबरें आई कि यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, तो वहीं
जिला प्रशासन एक बार फिर वहां उस तरफ निकल पड़ा। तो अभी जो झील को खोलने का जो प्रयास है, झील का जो पानी कम करने का प्रयास है, तो पूरा फोकस अभी वहीं लगा हुआ है जिला प्रशासन का। और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसी कोई दिक्कतें हैं उनकी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जी जो दिग्वीर, यही इस कह सकते हैं जानकारी कि के लिए आपस की आपका बहुत बरसात बहुत पूरे धन्यवाद जनपद में। दिग्वीर। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही बागेश्वर और चंपावत जिले के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से भी अपील की गई है कि पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग विशेष रूप से सावधानी बरतें। वहीं इस संबंध में बात करते हुए मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने कहा कि मौसम की बात की जाए तो 22 से 25 तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। मॉनसून का इस समय एक्टिव पीरियड चल रहा है। आज से 3-4 दिन मॉनसून सक्रिय रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार 25 अगस्त तक कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना बढ़ रही है और पिथौरागढ़ बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। दूसरे दिन पिथौरागढ़ बागेश्वर के साथ ही देहरादून में भी भारी बारिश का अलर्ट है। तीसरे दिन कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ जिलों में बारिश होगी। मैदानी जनपदों में ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 25 को ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत को छोड़कर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जो हमारा पूर्वानुमान है अगले 5 दिन के लिए, उसमें हम अभी ये हमारा ये अंदेशा है अगली 25 तारीख तक हम ज़्यादा कहीं कहीं पे भारी से अति भारी वर्षा की संभावना बन रही है। तो इसमें हमने जो है अलर्ट तो लगभग सभी ये पूरे हफ्ते में हमारा येलो अलर्ट ही है ज़्यादातर जगह पे, लेकिन जहाँ पे हम ये अति भारी वर्षा की संभावना है वो मुख्यतः है हमारा देवन में। हम ये जैसे पिथौरागढ़ बागेश्वर में उम्मीद कर रहे हैं कि इधर जो है अभी हमारा ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बरथवाल ने उत्तराखंड के देहरादून से दुबई के लिए 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली सेब की पहली परीक्षण खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह परीक्षण खेप कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के सहयोग से संभव हो पाई है, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। यह पहल उत्तराखंड से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दुबई के लिए गढ़वाली सेब की यह पहली खेप एक आशाजनक यात्रा की शुरुआत है। इस परीक्षण से प्राप्त हुए अनुभव शीत श्रृंखला प्रबंधन, फसल उपरांत संचालन और लॉजिस्टिक ढांचे को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। एपीडा और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त प्रयासों से अधिक किसानों के लिए समूह लाभान्वित होंगे और आने वाले वर्षों में निर्यात गंतव्य दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक भी विस्तारित किए जाने की संभावना है। देहरादून के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जिला जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीडीओ ने ग्राम स्तर पर पारदर्शी प्रमाणीकरण, महिलाओं और स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जल गुणवत्ता परीक्षण और सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर विशेष बल दिया। उन्होंने नल जल मित्रों की शीघ्र नियुक्ति और प्रशिक्षण के साथ उन्हें जल प्रहरी के रूप में सक्रिय करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। सीडीओ ने कहा कि हर घर नल से जल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और मासिक समीक्षा अनिवार्य होगी। रुद्रप्रयाग जनपद में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपद के 3 ब्लॉकों के अलग अलग गांवों की 32 महिलाओं को 31 दिवसीय महिला वस्त्र टेलर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था के मास्टर ट्रेनर वीरेंद्र बरतवाल ने बताया कि प्रशिक्षण पूरी तरह से निशुल्क है, जिसमें आवासीय और खाने आदि की निशुल्क व्यवस्था की गई है। सर, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत हमारा जो संस्थान है, आरसीटी बोलते हैं इसे, स्टेट बैंक स्पॉन्सर करता है। इसमें भी जो महिला टेलरिंग का काम चल रहा है, जिसे कहीं ना कहीं जो नई लड़कियां हैं फैशन डिजाइनिंग और बुटीक के लिए यूज कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी आबादी है तो कहीं ना कहीं कपड़ों की डिमांड अच्छी खासी है और स्कूल में भी यूनिफॉर्म्स में इसकी आवश्यकता होती है। तो भविष्य में इनकी मार्केट और इनकी डिमांड को देखते हुए ये कोर्स इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा
और साथ में इनको हमारा जो स्पॉन्सर बैंक और जितने भी बैंक हमारे रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है, जहाँ ये नजदीक रह रहे हैं वहाँ इनको फाइनेंस करने की भी सुविधा मिलेगी। SBI RCT ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें 32 महिलाएं अभी जो प्रशिक्षण ले रही हैं, अलग हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के तीनों ब्लॉकों से, इसमें अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग जगह से लोग आए हैं और 32 हैं। इसमें हमारा एक इंटरव्यू हुआ था 26 तारीख को, तो उसमें से लगभग 32 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। इनको सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कि लेडीज वस्त्र बनाना इनको सिखाए जा रहे हैं। लेडीज सूट हो गया और उनसे संबंधित, क्योंकि इस चीज की बड़ी डिमांड है जनपद में और अच्छे तरीके से ये लोग सीख रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।